वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ शरण। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए इंडिया की फेवरेट चाइनीज रेसिपी बनाने वाले जो कि है वेज मंचूरियन। ये रेसिपी एक्चुअल में बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम सबसे मेहनती काम करते हैं जो कि है प्रेप वर्क। अब इसके लिए मैंने गाजर ले लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन, बीन्स और कैबेज। अब इन सब्जियों को आपको चॉपर में डालना है, बट अगर मेरा ट्रिक फॉलो करोगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। मैंने सब्जियों को एक एक करके चॉपर में डाला है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब्जियों में नमक मिला के उसे 15 मिनट सेटल होने के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो हम निचोड़ लेंगे। और फिर आप पूछोगे इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे जो हमारा मंचूरियन है वो परफेक्ट बनेगा और गीला नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने कैबेज को अच्छे से चॉप करके एक कंटेनर में निकाल लिया है। अब आती है गाजर की बारी। तो गाजर को भी सेम तरीके से मैंने चॉपर में डाला है और इसके बाद इसे निकाल के उसी कंटेनर में मिला लिया है। ध्यान रहे इस टाइम पे हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है, क्योंकि वो पानी के साथ निकल जाएगा और कोई फ्लेवर नहीं आएगा। फिर आती है स्प्रिंग अनियन की बारी। तो इसके जो बल्ब्स यानी कि प्याज वाला पार्ट है वो हम इसमें डालेंगे। तो प्याज को मैंने रफली चॉपर के हिसाब से चॉप कर लिया है और उसके बाद हम इसे भी चॉपर में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ सारी सब्जी को अच्छे से चॉप ज़रूर करना। फिर इसके बाद हमें चाकू का थोड़ा सा स्किल दिखाना है, और वो भी क्योंकि हमें सब्जी का क्रंच चाहिए। तो मैंने फ्रेंच बीन्स ले लिया है और इसे मैं चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगा। अगर आप कामचोर हो तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंच बीन को चॉप करने से फ़ायदा ये है कि मंचूरियन में एक अच्छा टेक्सचर आएगा जो कि हल्का क्रंची होगा। अब इसके बाद अपने स्किल आपको स्प्रिंग अनियन के ग्रीन पार्ट को चॉप करने में दिखाना है। ये एक्स्ट्रा चॉप करके रख लीजिएगा क्योंकि ये गार्निश में भी काम आता है और आप इसे मंचूरियन बॉल्स में भी ऐड करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा लेके मंचूरियन बॉल्स वाले बाउल में डाल लिया है। अब हमें इसमें नमक डालना है जो कि सब्जियों का पानी छोड़ने में मदद करेगा। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि नमक जो है वो सारी सब्जियों में हर तरफ से लिपट जाए ताकि पानी छोड़ने में आसान हो। अब इतने देर इंतज़ार क्यों करें? तो चलिए हम थोड़ा सा मिर्ची चॉप कर लेते हैं। फिर वैसे ही जो हमने अदरक का टुकड़ा रखा था उसे भी हमें चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे प्लैंक में कट करना है, फिर जूलियन में कट करेंगे और उसके बाद इसे फाइनली चॉप करना है। अब आप पूछोगे ये हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? तो इसे हम मंचूरियन के मिक्सचर में पानी निचोड़ने के बाद इस्तेमाल करेंगे, जिससे मंचूरियन बॉल्स का फ्लेवर और निखर जाएगा। अब फिलहाल ग्रेवी के लिए हमें शिमला और प्याज ले लेना है, जिसे मैंने ट्रायंगल में चॉप किया है। एंड अगर ट्रायंगल में चॉप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट के लिए है, क्योंकि चाइनीज दिखता है तो बिकता है। प्याज की कलियों को आपको इस तरीके से खोल लेना है और आपको एक साइड रखना है। अब आते हैं वापस वेजीज के पास। तो देखोगे 15 मिनट में वेजीज में काफ़ी पानी छूटेगा, कुछ इस तरीके से। फिर इसके लिए मैंने एक अलग बर्तन में पूरे वेजीज को ट्रांसफ़र कर लिया है। इन्हें ट्रांसफ़र करने के बाद वेजिटेबल्स को उसी बाउल में हम निचोड़ेंगे और मिक्सिंग बाउल में वापस डालेंगे, क्योंकि हम मंचूरियन का जो बैटर है वो इस मिक्सिंग बाउल में ही तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको वेजिटेबल्स को निचोड़ना है और आप देखेंगे कि आपके पास बुरबुरा सा वेजिटेबल तैयार है, इतना पानी निकल चुका है। अब इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक और मिर्ची डालना है। फिर थोड़ा सा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। जी हाँ, इससे फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है। और इसके बाद हमें इसमें डालना है मैदा, क्योंकि मैदा एक हल्का सा ग्लूटेन और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है हमारे मंचूरियन को। फिर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपको हल्का सा इसे शेप देना है और देखना है कि ये शेप पकड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं लगे तो इसमें और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब आप फिर से मंचूरियन बना के देखिए और इस बार शेप पकड़ लेना चाहिए। बस अब कॉपी पेस्ट करना है और बाकी के मंचूरियन बॉल्स भी आपको रेडी करके साइड में रख लेना है।
अब आपको इसमें बस एक ध्यान देना है कि मंचूरियन बॉल्स बहुत बड़े नहीं हो, क्योंकि फ्राई करते टाइम थोड़े से फूलते हैं। नेक्स्ट फ्राइंग के लिए आपको एक न्यूट्रल तेल ले लेना है, जिसे हम मीडियम से हाई हीट में फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम मंचूरियन को इसमें धीरे धीरे उतार देंगे और बारिश की आवाज़ जैसे फ्राई होने देंगे। 3 से 4 मिनट में जैसे ही मंचूरियन शेप पकड़ ले, इसके बाद आप इसे चम्मच की मदद से पलट सकते हैं। अब हमें मंचूरियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ध्यान रहे, इसको बहुत ज़्यादा जला के काला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेवी जो है वो ऑलरेडी थोड़ा डार्क साइड होता है। तो आप देख सकते हैं मंचूरियन जो है वो गोल्डन ब्राउन इस तरीके से दिखेगा। आपको इसमें वेजिटेबल्स भी दिखेंगे और खाओगे तो वेजिटेबल का हल्का सा क्रंच भी आएगा। साइड में मंचूरियन सॉस रेडी करने के लिए मैंने थोड़ा सा चिली सॉस ले लिया है। अब ग्रीन चिली सॉस ले लिया है। हल्का सा टोमेटो केचप लूंगा जो कि मीठापन देगा, विनेगर क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और डार्क सोया। फिर स्पाइसीनेस के लिए मैंने इसमें शेजवान चटनी ऐड की है और हल्का सा शुगर। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा तीखापन के लिए व्हाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हो गया आपका मंचूरियन सॉस रेडी। अगर आपको इसे थोड़ा सा और डार्क करना है तो इसमें सोया सॉस डालिए और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब आते हैं मेन कुकिंग की ओर। तो चाइनीज का एक ही रूल, सबसे बड़ा गैस और सबसे पतला बर्तन। हमें वोक ले लिया है। इसमें हमने बचा हुआ तेल डाला है, जिससे हम वोक को सीजन करेंगे। आप इसमें सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा तेल को हमने निकाल लिया है और उसके बाद हम तेल को फ्लेवर देना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने चॉप्ड लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च लिया है। इसे हल्का सा ब्राउनिंग होने के बाद जैसे ही उसकी स्मेल हमें नाक में आ जाए, उसके बाद हमें अपना चॉप किया हुआ ट्रायंगल वेजिटेबल्स इसमें डाल देना है। हमेशा की तरह ये हाई हीट पे पक रहा है, तो बहुत ज़्यादा देर पका के इसे सॉगी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगे, आपको इसमें मंचूरियन सॉस डाल देना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी क्यों? क्योंकि मंचूरियन बॉल्स जो है वो काफ़ी ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके पास रह जाएगा बिना ग्रेवी का मंचूरियन। इसी दौरान आपको मंचूरियन सॉस का फ्लेवर टेस्ट कर लेना है, और अगर कुछ ऊपर नीचे है तो यही सही मौका है मेरे दोस्त। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और हल्का सा व्हाइट पेपर पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए था। उसके बाद हम मंचूरियन बॉल्स को इसमें तैरने के लिए उतार देंगे। अब जैसे ही आप मंचूरियन बॉल्स इसमें डालोगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। फिर उसके बाद अगर आपको और कंसिस्टेंसी गाढ़ा करना है, तब आप कॉर्नफ्लोर स्लरी इसमें डालिए, और अगर आपको सही लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट उबालने के बाद गैस कम करके इसमें स्प्रिंग अनियंस डालिए और गार्निश करिए। हो चुका है आपका वेज मंचूरियन तैयार। अब प्लेटिंग के लिए मैंने बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस ले लिया है। इसे मैं हाफ पोर्शन पे सेट करूँगा और बाकी के हाफ पोर्शन पे इसमें मंचूरियन डालूँगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। बस थोड़ा सा इसे गार्निश करिए और गर्मा गर्म एंजॉय करिए। और टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाय।